एक प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जब साधना के पथ पर आता है, प्रथमतया साधना के पथ पर आता है, और जब ईश्वर से उसकी लौ अलग जलती है या अलग लग जाती है, तो वो सबसे पहले गुरु को ढूंढता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं है। अब गुरु तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि गुरु शिष्य को खुद चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं चुन सकता। तो अब ये प्रथा तो कलयुग में नहीं देखने में मिलती, सर्वदा शिष्य ही गुरु को ढूंढ के गुरु के पास आते हैं और गुरु का वर्णन करते हैं। अब वहाँ एक शास्त्र में एक वर्णन और आता है कि किसी भी मानव या व्यक्ति के उद्धार के लिए गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देता है। अब इस मंत्र से ही उस मानव का उद्धार होता है, उसके पितरों का, उसके कुल का उद्धार होता है। तो क्या एक गुरु, मेरा प्रश्न ये है, मतलब ये जिज्ञासावश है, शास्त्र इसके बारे में नगण्य है कि क्या एक गुरु अपने बहुत शिष्य हैं तो उनको एक ही गुरु मंत्र देता है या भिन्न भिन्न भी दे सकता है? नहीं, उसको भिन्न भिन्न भी गुरु मंत्र दे सकते हैं। वैसे पहली बात तो आपकी ये बात जो है सार्थक है कि गुरु ही शिष्य को चुनता है। जब संसार में कोई व्यक्ति जो है वो गुरुत्व भार निभाने लगता है तो उसकी तरंगे फैल जाती हैं, उसके संकल्प फैल जाते हैं। फिर वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने संकल्पों से ऐसे शिष्यों को अपने द्वार पर बुलाता है जो आगे जाके उसकी परंपराओं को बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक संत हुए विवेकानंद जी महाराज, और जब विवेकानंद जी आगे बढ़े तो एक दिन वो अमेरिका में संभाषण कर रहे थे, है ना, सिस्टर्स और ब्रदर्स कह के। तो उनका वो भाषण जो है शिकागो में बड़ा दीर्घ हुआ, जबकि उनको कुछ ही सेकंडों का समय मिला था, मिनटों का समय मिला था। मुश्किल से 3 मिनट या 5 मिनट उनको देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिले थे, इससे ज़्यादा उनको मिले नहीं थे। फिर उन्होंने सुना और सुनते ही रह गए, और फिर 7-8 घंटे तक जो भी हुआ उनका, तो इतना दीर्घ अवधि तक उनका भाषण था, वो आज भी करबद्ध है। उस भाषण में ही उन्होंने कहा था कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो आज जो है अपने घर पर जाकर इस विषय की चर्चा करेंगे, इस धर्म के विषय को आगे बढ़ाएंगे। उनमें से कुछ 6 महीने तक जो है परंपरागत लगे रहेंगे, कुछ 3 महीने में ही छोड़ देंगे, वापस अपने काम में लौट जाएंगे, और 10% ऐसे हैं जो मेरे मार्ग की ओर उत्थान करेंगे कुछ वर्षों तक, और फिर उसके बाद थक जाएंगे, और फिर 2-4 ऐसे रहेंगे जो मेरे मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो गुरु को अपनी परंपरा के अनुकूल, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने 5000 शिष्यों को लिखित में लिखे हुए, उन्होंने, मेरे 5000 शिष्य हैं, 5000 शिष्यों को दीक्षा प्रदान की क्रिया योग कितनी 5000 लोग। लेकिन 5000 लोगों में से उन्होंने साईं बाबा का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन 5000 लोगों में से अगर साईं बाबा का भी नाम ले लिया जाए कि साईं बाबा ने उनसे दीक्षा ली, 5000 लोगों में से कितने फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए? 5% भी नहीं, 5 ही लोग आगे नहीं समझो, तो 5 फेमस हुए। आगे उनकी परंपराओं में अगले 10 फेमस हो गए, उनके अगली परंपराओं में 10 फेमस हो गए, लेकिन वो 5 भी बहुत है काम करने के लिए, संसार भर में रोशनी जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन 5000 को उन्होंने दी, कुछ वर्ष तो उन्होंने भी बिताए ना साधना में। अब भगवान कहते हैं योग तो जहाँ से आपका छूटेगा अगले जन्म में वहीं से मिल जाएगा, एक बात। दूसरा, जब गुरु की तरंगे फैलती हैं तो वो अपने आप शिष्य को पुकार के ले आती है, और फिर जो उनमें से क्या कहते हैं मक्खन है वो गुरु अपने आप मत के निकाल लेता है। एक गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद जब बता दिए और जब सामने आ गए तभी गुरु की बलिहारी है, उससे पहले गुरु की बलिहारी नहीं है। ये बात सही है कि गुरु शिष्य को चुनता है, लेकिन किस शिष्य का उत्थान होता है? उस शिष्य का उत्थान होता है जो सरल हृदय, सहृदय, जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, जिसके मन में पाप ग्रहण नहीं होता है, जिसका मन पाप को ग्रहण नहीं करता है, जिसकी वृत्तियाँ शांत हैं, अशांत भी हो, जिज्ञासु होगा। किसी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी के आर्त जिज्ञासु होता है, ठीक है, वो पिपासु होता है ज्ञान का। तो किसी की वृत्तियाँ शांत भी नहीं होती हैं तो भी वो गुरु की तलाश में आया, गुरु उसको शांत कर देता है, क्योंकि वो गुरु से कुछ थोड़ा सा मक्खन पाके ही शांत हो जाता है। और गुरु को झांक लेता है, वो गुरु की आंखों में देख लेता है, वो समझ जाता है कि अब यहाँ वो आत्मा समझ जाती है, यहाँ मेरा उत्थान है। आपने तो यहाँ प्रेतों को समझते हुए देखा है, ये तो फिर भी मानव है।
बोलिए शनिदेव महाराज अब गुरु ही जो है अपने शिष्यों का चुनाव करता है। जैसे मैं शनि का जाप ही कर रहा हूँ, अब वो मुझे गुरु रूप में मिल रहे हैं, मुझे मेरे इष्ट के रूप में मिल रहे हैं, और इष्ट और गुरु दोनों ही बन रहे हैं, तो ये तो वही जानते हैं ना। तो चुना तो उन्होंने है ना, मैंने तो जब करना प्रारंभ किया है। जैसे भगवान का नाम तो ये पहले से ही ले रहे हैं, लेकिन जब ये मेरे कहने से ले रहे हैं तो इनको मेरी परंपरा में, मैं जो चाहता हूँ उसी परंपरा में अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये उस कार्य को मेरे से भी ज़्यादा दक्षता से कर पाएंगे, एक टाइम में आके, एक समय में आके, ठीक है। और मैं दिल खोल के देने वाला हूँ, मैं कंजूसी नहीं करने वाला। कल मैंने यज्ञ किया, उसकी विधि बताई कि हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको रोजाना मंत्र बता रहा हूँ, न्यास बता रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ, आप करके देख रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, परंपरागत आपने मंत्र दिया, मंत्र को आपने जप किया, जप करने से फल क्या प्राप्त हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। आपको पता नहीं, इन्होंने एक दिन एक लड़के का जाप किया था, उसको आज तक वापस कभी उतना दर्द नहीं हुआ है। मुझे पता था आज में इसकी चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि वर्षों पुरानी चीज़ है, लेकिन मैंने उसको ये कह दिया था कि उसके बाद से तुझे कभी उतना नहीं होगा, और कभी एक दिन जोर मारा तो हर रोज़ नहीं होगा जैसे 24 घंटे होता था, ठीक है। तो ये बात तो मैंने पहले बता दी थी, और अब इन्होंने किया तो उसको उतना ही वो प्रभावित रहा, तो इन्होंने उसका जाप किया। ऐसे हम करके दिखाते हैं, ये रोज़ करके दिखते हैं। तो यहाँ अनुभव भी कोई भी कर सकता है ऐसे। तो प्रत्येक साधक जब यहाँ आता है, जाप करता है, तो वो अनुभव भी करता है। कहीं और अनुभव करने की मंत्रणा है ही नहीं, आप यहाँ अनुभव करते हो भगवान के नाम से क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उस नाम को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, उस नाम से हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, और उस नाम को हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, उस नाम से हमारे शरीर की आधियाँ व्याधियाँ कैसे घट जाती हैं, वो हम करके दिखा रहे हैं। जब हम करके दिखाने वाले हैं तो ये तो करके दिखाएंगे ही एक दिन। इनके सामने तो सलबट्टा रखा है, हैं जी, सिलबट्टा रखा है इनके सामने तो, और चटनी का सामान उपलब्ध है। पीस दो भाई, चटनी का सामान उपलब्ध है, रेत उपलब्ध है, और तुम्हारा यही काम है निगेटिविटी को दूर करना, छाड़ देना, है ना, उसका भक्षण कर लेना, है जी, उसका सर्वांग समूल नष्ट कर देना, तो फिर उसका विच्छेदन कर देना, उसका मारण कर देना, उसका उच्चाटन कर देना, उसका विद्वेषण कर देना, और उसमें ये माहिर हो ही जाएंगे काम करते करते। जय शनि। जय श्री